जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि क्लास 10 की मॉडल सेट निकल चुका है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो मॉडल प्रश्न पत्र निकला है उसके जो विषय आप लोग का गणित है कक्षा 10 के, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले निर्देश के देख लेते हैं। समय मिलेगा आप लोग को 3 घंटा, कुल मार्क्स रहेगा आप लोग का 80 नंबर का, ठीक है। सामान्य निर्देश क्या है? सामान्य निर्देश ये है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगा, ठीक है। कुल प्रश्न की संख्या 52 रहेगा। उसमें से 1 से 30 तक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। 31 से 38 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक में आपको 2 अंक मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 39 से 46 तक आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें आपको 3 अंक मिलेगा। और 47 से 52 तक आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक से 30 नंबर तक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर रहेगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 31 से 52 प्रश्न तक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न क्या है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 156 का एलसीएम लीजिए। तो 156 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? यहाँ पर इधर लेते हैं, ठीक है, इधर लेते हैं, ठीक रहेगा। 156 लेते हैं, कितना बार चलेगा? 2 7 14, 2 8 16। इधर लेंगे, फिर यहाँ पर कितना होगा? 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 13 39, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 किस में आएंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? देखिए, 6/15 है, तो 6/15 क्या है? इसमें 3 से काट दे, 3 2 में 6, 3 5 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2/5। तो ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। अगर हर में 2 या 5 का गुणज आ जाएगा, हर में यानी नीचे 2 या 5 का गुणज आ जाएगा तो वो शांत होगा। देखिए, वो 5 आ गया, यानी ये क्या होगा? शांत होगा। शांत यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्नों में से चुनें, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर px के शून्यों की संख्या निकालने बोला गया है। तो x जो यहाँ पर ग्राफ है उसमें x रेखा में जो वक्र है कितना बार काट रहा है? देखिए, यहाँ पर 1 बार काट रहा है, यहाँ पर 1 बार काट रहा है, 2 बार, यहाँ पर 1 बार काट रहा है, 3 बार, ठीक है। 3 ही बार हो रहा है ना। देखिए, एक बार वो गिन लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 4 बार हो रहा है, ठीक है, 4 बार हो रहा है। तो px के शून्यों की संख्या कितना होगी? 4, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्नों में से चुने, ठीक है। तो यहाँ पर x² यानी a बराबर कितना है? 1 है, b बराबर -7x है, यानी b बराबर -7 है, और c बराबर 12 हो जाएगा। और शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो -b कितना है? -7 है बटा a कितना है? 1। तो यहाँ पर -7 × -7 +7 हो जाएगा, डिवाइड 1। तो 7/1 कितना होगा? 7 होगा। तो शून्यकों का योग कितना होगा? 7। तो 7 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 दिया गया है और a2x + b2y + c2 = 0 है। तो कोई हल नहीं होगा, कौन सा होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए देखिए, a1 = a2 = b1/b2 इज नॉट c1/c2। तो हाँ, यही वाला होता है कि कोई हल नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर प्रश्न रहता है कि अद्वितीय हल, तो पहले वाला में ही कर जाता, तब ऑप्शन नंबर बी होता सही उत्तर। अगर प्रश्न रहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तब सभी बराबर होता है, तब सी हो जाता है। लेकिन इसमें कोई हल नहीं है, तो ये लास्ट वाला में काट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर देख लेते हैं। देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है कि समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित है। तो ये क्या है? देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर x यानी a1 बराबर कितना है? 1, -y यानी b1 बराबर कितना है? -1। उसके बाद 9 यानी c1 बराबर 9, ठीक है। उसके बाद 3x यानी a2 बराबर 3। उसके बाद -21 यानी b2 बराबर -2, ठीक है।
उसके बाद C2 कितना होगा 12। तो निकालिए A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 कितना है 1/2। उसके बाद B1/B2 कितना है, B1 है -1। उसके बाद B1 यहाँ पर -1 है और B2 है यहाँ पर A2 कितना है, A2 है यहाँ पर 3 है, ठीक है। B2 है 2 है तो -1/2। तो देखिए A1/A2 आ रहा है 1/3, B1/B2 आ रहा है 1/2। दोनों अलग अलग आ रहा है। तो जब दोनों अलग अलग आता है तो क्या होता है, आपस में ये प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। तो क्या दिया गया, 2x + y = 6 दिया गया है और 5x - y = 1 दिया गया है। दोनों को जोड़ दीजिए तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर 2x 5x 7x हो जाएगा और यहाँ पर 6 और 1 कितना होगा 7 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा 1 तो x = 1 हो जाएगा। और x का मान अब समीकरण 1 में रख दीजिए तो 2 × x का मान कितना है 1 + y बराबर कितना है यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 6, यहाँ +2 है तो -2 यानी y बराबर 4, यानी x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c होता है बराबर 0 होता है। तो देखिए जिसमें x² आएगा वही द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। जिसमें x² आएगा वही द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर x - 3² तो a - b का होल स्क्वायर यानी a² होगा इधर, और इधर भी x² है तो x² कट जाएगा तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x² कट जा रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं बी नंबर देखिए, यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर यानी ये भी a + b का होल स्क्वायर है तो a² + 2ab + b² होता है। तो x² तो इधर भी आएगा बराबर, इधर भी x² है तो यहाँ पर x² कट जाएगा तो यहाँ पर भी x² बचा नहीं, यानी ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी x + 1 का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab + b² होगा बराबर, इधर 2x 2 × 3 - 6 आएगा। तो इसमें देखिए x² आ रहा है तो जिसमें x² आएगा वही द्विघात समीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति निकालिए, ठीक है। x² यानी a बराबर 1 है, b बराबर यहाँ पर 7 है, c बराबर 6 है। तो d निकालिए, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b² यानी 7² - 4 × a कितना है 1 × 6, ठीक है। तो यहाँ पर 7² यानी 49, 4 1 4 4 6 24 निकालेंगे। 49 - 24 कितना होगा, 9 में 4 जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 25, यानी डी निकल जाएगा यहाँ पर 25। डी कितना निकल गया 25 निकल गया। तो 25 क्या है 0 से बड़ा है, यानी डी जब 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा असमान यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान है तो k का मान निकालिए, ठीक है। k का मान क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, b बराबर -4 है, c बराबर यहाँ पर k है, ठीक है। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति समान है तो d बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, और b² कितना है -4² - 4 × a कितना है 1 × c कितना है k, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बराबर 4 4 16 - 4 के, देखिए यहाँ पर याद रखिए कि 0 बराबर 16 - 4 के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 बराबर क्या है 0 बराबर 16 - 4 के आ रहा था तो 4 के को इधर कर देंगे तो +4 के बराबर 16, तो 4 4 16 यानी k बराबर कितना निकल जाएगा k बराबर 4। तो k बराबर 4 कौन सा ऑप्शन में है, k बराबर 4 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है कि AP 24 11 18 का सार्वअंतर यानी डी निकालने बोल रहा है। तो डी बराबर क्या होता है a2 - 1 a2 - a1। तो a2 कितना है 21 -a1 कितना है 24। तो 21 में 24 जाए कितना होगा -3, तो -3 किसने ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न कि AP 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए a बराबर इसमें कितना है 2 है,
डी बराबर 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। 10वां पद यानी A10 क्या होगा A प्लस 9D, A प्लस 9D, तो A कितना है 2 प्लस 9 इंटू डी कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 9 45, 45 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 47, 47। तो 47 कौन सा ऑप्शन में है 47 ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं। तो समरूप त्रिभुज यानी जो त्रिभुज दिया गया है, दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होता है समान अनुपात में होता है। समान अनुपात यानी ये एक कोण आपस में बराबर होगा, तो समान अनुपात में रहेगा, यानी A1 बटा A2 मतलब बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर में आएगा, यानी समान अनुपात में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC हो तो BD 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा। तो यहाँ पर AD का मान निकालने बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों आपस में समांतर होता है तो क्या होता है AD बटा DB AE बटा EC होता है। तो AD निकालने बोला गया, तो AD बटा DB का मान कितना दिया गया 7.2, तो यहाँ पर 7.2 बराबर AE बटा EC, तो AE कितना है 1.8 बटा EC कितना है 5.4, पॉइंट हट गया 18 3 54, तो यहाँ पर 1/3 आया, तो यहाँ पर AD बराबर क्या हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं 1 बचे तो 7.2 इंटू 1, तो 7.2 नीचे बचा 3, पॉइंट हट जाएगा नीचे 10 होगा, यहाँ पर 3 24 72, 24 बटा 10 कितना होगा 2.4। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर में कोण B क्या है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा भुजा क्या है, सबसे बड़ा भुजा इसमें देखिए 12 सेंटीमीटर, तो इसी को इधर ले लीजिए, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लीजिए। ठीक है, तो AC स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर यानी 144 होगा, बराबर AB स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर, तो 6 6 36 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, यानी 36 गुना, यहाँ पर एक सेकेंड, 36 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 देखें 9 10 108 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर, BC कितना है 6, तो 6 6 36। ठीक है, तो इधर 144 बराबर 108 और 36 को जोड़ेंगे तो 144, तो देखिए दोनों बराबर आ जा रहे हैं, यानी ये जो हम लिए सही है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये किस में होता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है, तो यानी ये क्या होगा 90 डिग्री होता है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री कोण भी निकल जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या है। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकलता है 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में 2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और यहाँ पर 1 में 3 जाएगा तो -2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 में 4 -2 का होल स्क्वायर तो 4, तो कितना 4 आएगा 2 को 4 यानी 2 गुना 4, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और √2 यानी 2√2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाओं का मध्य बिंदु इसमें निकालने बोला गया है। तो मध्य बिंदु कैसे निकले, दोनों के जोड़ लीजिए, पहले को यानी 2 + 4 को जोड़ लीजिए, डिवाइड 2 कर दीजिए, उसके बाद वाला को जोड़िए 5 + 7 डिवाइड 2 कीजिए। ठीक है, बराबर 2 4 कितना होगा 6/2 और 5 और 7 कितना होगा 12/2, 2 से 6 काटने कितना होगा 3 और 2 से 12 को कितना करेंगे 6, यानी 3 और 6 इसका आंसर हो जाएगा 3 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि A 0 0 दिया गया, B 5 0 दिया गया, C 0 6 दिया गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज लीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर ABC लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, तो देखिए A 0 0 दिया गया है यानी ये क्या है x1 y1 है। ठीक है, B 5 0 दिया गया है यानी ये क्या है x2 y2 दिया गया है। ठीक है, ये x3 y3 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको काट, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको अब यहाँ पर मान बैठा देते हैं, फॉर्मूला तो देख लेते क्या होता है, हाफ, एक सेकेंड यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, क्या होगा, हाफ x1 कितना है 0, y2 कितना है x1 y1 x2 y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है 6 प्लस x2 x1 y1 ये होगा, ये x2 कितना है 5, उसके बाद x1 y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इसमें 0 माइनस y2 कितना होगा 6 होगा, प्लस x3 कितना है 0, और देखिए 0 इसमें गुना करेंगे तो 0 है, इसको भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों 0 हो जाएगा। बच्चा कितना है 5 इंटू माइनस 6, ठीक है, 5 इंटू माइनस 6 5 कितना होगा 30 होगा, तो हाफ इंटू 30 होगा, तो 2 15 30 यानी 15 होगा इसमें, ठीक है। तो 15 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 वर्ग मात्रक। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो इसको हम फिर से बोर्ड में दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। इसमें जगह कम था इसलिए इस तरह का बनाए, समझ में आ जाएगा तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसको बोर्ड में बनाकर हम दिखा देंगे, यानी ऑप्शन में 20 में सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो tan ए का मान ज्ञात किए। तो साइन ए बराबर 3/5 है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h यानी p बराबर कितना दिया गया 3 दिया गया है और h बराबर 5 दिया गया है, तो b निकालते हैं तो b यहाँ पर b क्या होगा, b यहाँ पर क्या होगा, b बराबर √h² माइनस p², ठीक है। तो h कितना है यहाँ पर 5 है, h 5 है तो 5² माइनस p कितना है 3² है, ठीक है। तो 5 5 25 3 3 9, तो 25 में 9 जाएगा कितना होगा 16, यानी √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, यानी b बराबर इसमें निकल गया 4, ठीक है। b बराबर कितना निकल गया, b बराबर इसमें निकल गया 4। अब tan का मान निकलने बोला है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो इसमें p कितना है, p इसमें 3 है, 3/4, तो 3/4 कौन सा ऑप्शन में है, 3/4 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि 2 sin² a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 2 sin² a बराबर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर sin² a बराबर 1 डिवाइड 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पर sin a बराबर इसको √1/2 कर सकते हैं। अब sin a बराबर √1 का मान कितना होगा, 1 होगा बटा √2, और 1/√2 किसका मान होता है sin 45 डिग्री का, ठीक है, sin 45 डिग्री, तो sin कट जाएगा तो a बराबर कितना निकल जाएगा, a बराबर 45 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 22 नंबर देखिए। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें cos लिखिए, यहाँ पर 90 में से अगर हम 42 हटाएंगे तो कितना होगा 48 होगा, माइनस यहाँ पर sin 42 लिखिए, sin 42, ठीक है। अब आगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin थीटा 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री 0 हो जाएगा, तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो 0 यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 23 नंबर देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए इस तरह का एक मीनार है और भूमि के एक बिंदु के पाद बिंदु से मीनार की ऊंचाई दूरी कितना है 30 मीटर है, और उन्नयन कोण यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री बनाया रहता है, 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई निकालने यानी ये निकालने बोलते हैं इसको। देखिए ये थीटा होता है तो ये p होता है, ये b होता है, तो p और b में संबंध बता रहा है, तो p/b किस में फॉर्मूला होता है tan में, तो tan 30 डिग्री बराबर p/b, तो p तो ये तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो p/b, b कितना है 30 मीटर, तो 30, और tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है 1/√3 बराबर p/30, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर p/30 आया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1/√3 बराबर p/30 आया था। अब क्या करेंगे हम p को इधर कर देते और 30 को इधर गुना कर देते, तो क्या होगा 30/√3 हो जाएगा। 30 को हम कर सकते हैं 3 × 10 डिवाइड √3, और 3 में 2 को √3 छिपा रहता है, तो एक √3 कट जाएगा तो एक √3 बना रहेगा, तो tan√3 मीटर, तो tan√3 मीटर कौन सा ऑप्शन में है, tan√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखिए 24 नंबर
24 नंबर प्रश्न क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पर हम खींचेंगे तो एक वृत्त की बहुत सारे हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी अनंत, हम गिन नहीं सकते। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 25 नंबर देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है। 25 नंबर प्रश्न है कि यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ किसी वृत्त दो स्पर्श रेखा इस प्रकार की पी ओ क्यू यहाँ पे 110 डिग्री दिया गया है, तो पी टी क्यू का मान बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पी टी क्यू यानी इसके मान निकलने बोला है। तो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इस कोण को पहले ले लेते हैं 110 डिग्री प्लस ये वाला कोण 90 डिग्री प्लस ये वाला कोण 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू ये तो निकालने बोला है बराबर चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे कितना होगा 110 90 90 180, यानी कितना हो जाएगा 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, कितना आया था यहाँ पर 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री आया था। अब पी टी क्यू निकालेंगे तो पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, इधर प्लस 290 है तो माइनस 290 करेंगे तो 360 में 290 जाए कितना होगा 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 26 नंबर है। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, परिमाप यानी परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पर 2 आर है, 1 आर कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना निकलेगा, आर बराबर यहाँ पर 2 मात्रक निकलेगा। ठीक है, तो आर बराबर 2 मात्रक कौन से ऑप्शन में है, आर बराबर 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान से बंधा हुआ है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चढ़ सकता है। देखिए 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा होगा तो घोड़ा यहाँ से, तो 7 मीटर लंबी रस्सी क्या होगा त्रिज्या होगा, चारों तरफ ही घूमेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही मतलब घोड़ा मतलब घास चढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी यहाँ पर लिख लेते पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 है तो 7 स्क्वायर, 2 को 7 में 1 को 7 कर दीजिएगा, 22 7 कितना होगा 154 147 वर्ग मीटर 154 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर देखिए। 28 नंबर प्रश्न क्या है। 28 नंबर प्रश्न की सबसे बड़े बांस की लंबाई बताए जो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। सबसे बड़े देखिए एक कमरे का आकार क्या होता है घनाभकार होता है, तो कमरे में सबसे बड़ा बांस का हम कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, तिरछा में सबसे बड़ा बांस को रख सकते हैं, यानी विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है सभी भुजाओं के स्क्वायर का विकर्ण होता है। ठीक है, तो ए यहाँ पर 12 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 9 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 12 कितना होगा 144, 9 9 81 और 8 8 कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, सबको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, बस सबको अगर हम जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो जाता है 289 हो जाता है। 289 किसका परिमाण होता है 17 मीटर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर। 17 मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर देखिए। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच जो आलेख खींचा जाता है उसको क्या कहा जाता है, उससे अधिक प्रकार का त्वरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो प्रायिकता का मान कितना होता है 1 0 और 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान होता है। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए 2/5 है तो 5 से 2 को डिवाइड देंगे कितना होगा 0/4, यानी 0 और 1 के बीच में है। 1.5 देखिए 1 से ज़्यादा है तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर पूछेगा 30 नंबर का, वो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अगला स्लाइड जो आप लोगों का 31 प्रश्न से जो कि प्रश्न उत्तर थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, उसके लिए हमें बोर्ड चाहिए, तो अगला वाला वीडियो हम इसके बाद अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।